ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छनम् जीयान्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जयमङ्गले बुधाणं विमलाणं नाणदंसनमयारम् त्रैलोक्यसेयाणं नमोऽसि यस्य विसीताणम् नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के परम पूज्य 108 श्रवण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रणत सागर जी महाराज की। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, व्यक्ति ने आज तक जीवन तो जिया और उस जीवन को मात्र और मात्र अपने नाम करने के लिए ही जिए, क्योंकि दो बातें थी, एक नाम करना और काम करना। जीव कार्य करता रहा, काम करता रहा, पुरुषार्थ भी करता रहा, पर कहीं न कहीं उसके पीछे उसको अपने नाम की चाहत है। और प्रत्येक स्थान में वह जो भी जीवन का कार्य करता रहा, वह अपने नाम, प्रशंसा आदि के लिए ही जीवन जीता रहा। वो ये नहीं समझ पाया, ये निर्णय नहीं कर पाया कि अगर आप अच्छा काम करोगे, अच्छा कार्य करोगे, नाम तो अपने आप हो जाएगा। पर आज तक ना जीवों का अच्छा काम हो पाया, ना किसी का अच्छा नाम भी हो पाया। क्योंकि जब आपका उद्देश्य किसी कार्य को करते समय अगर नाम कमाने का है, तो काम कभी अच्छा हो नहीं सकता। और अगर आप ये सोचो मुझे तो काम अच्छा करना है, नाम हो ना हो, वह काम भी अच्छा होगा और आपका नाम भी अच्छा होगा। यही तो अपने जीवन की सच्चाई और अच्छाई को समझने की बातें थी। हम नाम के पीछे, नाम को अच्छा करने के पीछे जीते रहे, पर काम को अच्छा करने के पीछे नहीं जी पाए, इसलिए सच्चाई नहीं मिल पाई, कभी अच्छाई नहीं मिल पाई। काम ही करना था, काम ही करना था, तो ऐसा उत्कृष्ट काम करो
कि अपने आप तुम्हारा नाम हो जाए, या नाम भी करना था अशोक जी तो ऐसा नाम करते कि तुम्हारे नाम से दुनिया का काम बनता। उन्होंने भी तो नाम कमाया। जितने परमात्मा बैठे हैं उनका नाम ले लो, अपने आप काम बन जाता है। जितने निर्ग्रंथ गुरु हैं उनका नाम ले लो, काम बन जाता है। पर हम यही आज तक करते रहे कि हमारा नाम हो, हमारा नाम हो, और नाम के लिए काम करोगे तो कभी जीवन में अच्छाई सच्चाई नहीं मिल सकती। अच्छाई तो मिल सकती है पर सच्चाई नहीं मिलेगी। दोनों को युगपत प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना होगा, और निरपेक्ष निष्पृह होकर हमें प्रत्येक कार्य को करने की आवश्यकता। पर क्या करे, जीव आज तक उस जीवन के गहरे रहस्यों को समझ नहीं पा रहा है, जिस कारण से मनुष्य बनकर भी, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी, सुबह शाम देव शास्त्र गुरु के सामने पहुंचने के बाद भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर पा। क्योंकि प्रत्येक स्थान में चाहे भगवान की पूजा अभिषेक करना हो, या माँ किसी निर्ग्रंथ को आहार दान भी करना हो, वहां भी हमें सबसे पहले नाम चाहिए, प्रशंसा चाहिए। हमें आहार देने का आनंद नहीं आता। जितने लोगों ने ये कहा तुम्हारे यहाँ तो पहले दिन महाराज क्या हो गए, भूल गए। नाम के लिए काम मत करो, नाम के लिए काम मत करो। काम ऐसा करो, ऐसा काम करो कि अपने आप दुनिया तुम्हारा नाम लेती है। कितनी ईमानदारी और कितनी वफादारी से व्यक्ति काम करता है। नाम लिखने बैठ जाओ तो मोदी जी 50 लोग नाम लिख देंगे कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं इसके साथ, मैं उसके साथ, पर काम करते समय कोई सामने नहीं, कोई सामने नहीं आता, कोई सामने नहीं आता। यही तो देश की, समाज की और परिवार की दुविधा है, जिस कारण से हम आज तक उन्नति को प्राप्त नहीं कर। कहने के लिए तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े श्रीमान हैं, पर जब जब श्री देने का समय आता है तो कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है। कौन नहीं लिखता आपके नाम के आगे श्रीमान? आप नहीं लिखते ना? हर व्यक्ति श्रीमान, अमुक चंद, अमुक दे, सब कुछ लिख रहे हैं, जैन साहब भी लिख रहे हैं। पर सोचो, विचार करो कि हम नाम के पीछे लिखना तो चाहते हैं, पर क्या वास्तव में हम श्रीमान बन पाए? नहीं है। सच्चे श्रीमान तो ये अरिहंत प्रभु है, जो अंतरंग बहिरंग दोनों लक्ष्मी से युक्त है। आपके पास तो बहिरंग लक्ष्मी भी पूर्ण है। आपके पास तो बहिरंग लक्ष्मी भी पूर्ण रूप से नहीं है, अंतरंग लक्ष्मी और श्रीमान किस बात के? सोचने विचारने जैसी बात है कि हर हर व्यक्ति, चाहे बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, माँ हो, बहन हो, अगर आप काम अपना नाम, प्रशंसा और स्तुति के लिए कर रहे हो तो वह आपका काम करना, पुरुषार्थ करना व्यर्थ है। क्योंकि वहां मात्र आप अच्छाई को दिखाना चाहते हो, जीवन की सच्चाई को आपने प्राप्त किया ही नहीं है। और जब तक दोनों पहलू जीवन में नहीं है, दोनों पहलुओं का बोध नहीं है, तब तक ये विश्वास मानना जीवन बोझ है, रोज नहीं है। बहुत गहरी बातों को एक एक शब्दों के द्वारा कवि ने इस मेरी भावना में संजो के रखा है। पर वो भी मेरी भावना पढ़ते पढ़ते, रटते रटते कंठ रुंध जाएंगे। वे दीवालों पर अगर उन शब्दों का कुछ प्रभाव होता होता तो दीवालें भी फट जाती। पर हमारी संवेदनाएं, हमारी भावना इस कदर से नष्ट हो चुकी है कि हमें ना स्वयं की भावनाओं का ध्यान है, ना हमें दूसरों की भावनाओं का ध्यान। और इसी कारण से जीव आज बहुत सब कुछ करने के बाद भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा। कितने कितने एक एक शब्दों के द्वारा गहरे उपदेश को कवि ने दे दिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया, निस्पृह होकर उपदेश दिया। कोई लालच नहीं। आज
कोई किसी को सलाह भी देता है, बहुत सारे सलाहकार मिलते हैं ना। संसार में सलाहकारों की कमी नहीं है। जहां खोजने जाओ, चाहे समाज, देश, राष्ट्र जहां हो, वहां रायचंद की कमी नहीं है। सब राय देने पहुंच जाएंगे। काम करना किसी को नहीं है, पर राय देने सब पहुंचेंगे। इसकी जगह ऐसा करो ना तो ऐसा होगा। काम करने आना है तो मुझे समय नहीं, मुझे यहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पर राय देने के लिए सब पहुंचेंगे। भाई साहब, रायचंद मत बनो, करमचंद बनो। बनना ही है तो रायचंद बनने से काम नहीं होगा। कुछ काम करके करमचंद बनो तो कुछ काम होगा आपका, देश का, समाज का। पर रायचंद इतने इतने भरे पड़े हैं, पर करमचंद, कार्याध्यक्ष जी कोई नहीं है। ज्ञानचंद है, रायचंद है, सब चंद है, पर काम करने वाले करमचंद चंद ही है। ऐसी स्थिति है। करना कोई नहीं चाहता, पर हर कोई दूसरे को उपदेश देना चाहता है, सलाह देना चाहता है। अपने आप को उपदेश दे नहीं पाए, अपने जीवन की पंचायत नहीं निपटा पाए, पर दुनिया की पंचायत निपटाने के लिए, दूसरों के घरों की पंचायत निपटाने के लिए पहुंचते। ऐसी स्थिति है, ऐसी ही स्थिति है। इस कारण से ही तो आज तक उत्थान और सुख शांति को प्राप्त जीव नहीं कर पा रहा है। दूसरों की प्रत्येक प्रत्येक पंचायत निपटाने के लिए तत्पर है। इसको समझाऊं, उसको समझाऊं, उसको उपदेश दूं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अपने घर में ही अपने मोड़ा मोड़ी को समझा पाए। वो तो बाप की नहीं मानते, और हम दूसरे के यहाँ जाके सलाह दे के आते हैं, तुम ऐसा करो, अपने बेटे को ऐसे पढ़ा लेना, उसको ऐसी सलाह देना। अपने घर में झांक के देखो ना भैया, क्या कर पाए आप आज तक? किसको समझा पाए आज तक? वह गहरे रहस्यों को जीव नहीं समझ पा रहा है, इसलिए मात्र दूसरों को सलाह और उपदेश दे रहा है। अरहंत भगवान ने सबको उपदेश दिया, सबको उपदेश दिया, पर निष्पृह होकर उपदेश दिया। कोई प्रशंसा, कोई 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 नाम की चाह ही उनके पास नहीं थी। आज पंचम काल का ऐसा ऐसा पंचम काल का प्रभाव है कि पंचम काल का प्रत्येक इंसान काम तो करना चाहता है थोड़ा बहुत, पर किसके लिए? नाम के लिए। और जो जो जीव उस नाम के लिए काम करता है, वह जीवन में कभी भी वह श्रेष्ठ नाम को प्राप्त कर ही नहीं सकता। भाई सीधी सी बात है, तुम धर्म करोगे, दान करोगे, पुण्य कार्य करोगे तो नाम तो अपने आप हो जाएगा। आज नहीं तो कल होगा, पर होगा तो। पर अगर नाम के लिए मर रहे हो तो काम कभी भी तुम्हारा ना नाम हो पाएगा, ना वो काम श्रेष्ठ हो पाएगा। वे कैसे हितोपदेशी है? उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी कौन मानता है, मेरी मान रहा है कि नहीं मान रहा है। उन्होंने तो सत्य का व्याख्यान कर लिया, वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर लिया प्रभु ने, कि भाई ये वस्तु स्वरूप है, फिर आप जानो, आपका काम जाने। उसके आगे उन्होंने कोई कोई राग द्वेष स्वरूप परिणति की ही नहीं। आज तो हर इंसान राग द्वेष में डूबते हुए, इसका नाम, उसका नाम, मेरा नाम, फलाना नाम, नाम 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 करते करते भगवान का नाम भूल गया। ऐसी स्थिति है। राम भूल गया, आत्मा राम भूल गया, पर नाम नाम नाम, प्रशंसा प्रशंसा, यहां नाम लिखो, वहां नाम लिखो, नाम के पीछे सब काम बिगड़ गया। वह प्रभु ने जो उपदेश दिया, वह उपदेश भी कितनी निर्मलता से, कितनी शालीनता से निर्णय कर लिया, और कितनी शालीनता से उन्होंने उपदेश दिया। सबके लिए उपदेश देने के बाद भी उन्होंने बिल्कुल भी कोई कर्ता भाव नहीं रखा कि मैं कह रहा हूं इसलिए ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने केवल ज्ञान में जान चुके हैं किसकी गति कैसी है और किसकी मति कैसी है। आज माँ, घर परिवार में जीव दुखी क्यों है? कार्य भी करता है, उपदेश भी देता है, तो कर्ता बन के करता है, और मैं कहता हूं वैसा होना चाहिए, ऐसा सोचता है। होता है? नहीं होता। आपके सोचने से अच्छा बुरा किसी का बिल्कुल नहीं होता, पर फिर भी हर इंसान, हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे उपदेश के अनुसार हो, मेरे कहने के अनुसार हो ही नहीं सकता। पर प्रभु भी तो उपदेश दे रहे हैं, पर प्रभु दुखी क्यों नहीं है? प्रभु भी सबको मार्ग बता रहे हैं कि सच्चा मार्ग ये है, पर वे दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि वे कर्ता बुद्धि से नहीं करते, और आप प्रत्येक कार्य कर्ता बुद्धि से करते हो। मैंने कहा सो होना चाहिए।
नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु मात्र मार्गदर्शन करते हैं, गुरु मात्र उपदेश देते हैं, फिर आप जानो आपका काम जाने, आपका पुण्य आपका पाप आपके पास। पर उपदेश भी देते हैं तो उनका उपदेश भी अगर अगर श्रद्धा है और किसी ने श्रद्धा पूर्वक उपदेश को सुना है तो नियम से उनके एक अक्षर पर भी श्रद्धा करोगे तो नियम से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हम तो महाराज जी रोज घंटों घंटों उपदेश सुनते हैं। आजकल तो टीवी पे भी आ रहे हैं उपदेश, हम जब चाहे टीवी चालू करो तब उपदेश सुनने मिलते हैं। पर कितने उपदेश हमने सुने और कितने उपदेश को हमने जीवन में उतारने का प्रयास किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। बिल्कुल इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। ज्यादा से ज्यादा जब तक 1 घंटा 2 घंटा जितने प्रवचन चल रहे तब तक सुने, और जैसे ही गेट के बाहर गए क्या कहा था सब भूल गए, सब भूल गए, सब भूल गए। ये उपदेश काम के नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं उपदेश उन्हीं को दो जो उस उपदेश को ग्रहण करने की शक्ति रखता है। हर किसी को उपदेश देने की आज्ञा है ही नहीं है। जिसको श्रद्धा नहीं है उसको उपदेश नहीं दिया जाता, जिसके पास विवेक नहीं है उसको उपदेश नहीं दिया जाता। सच्चा उपदेश ग्रहण करने की पात्रता तो श्रावक के पास है। आप हो श्रावक। श्रद्धा विवेक और क्रिया जिसके पास है, 2-3 दिन से सुन रहे हैं, वही श्रावक है। अगर श्रद्धा नहीं है, मिथ्या दृष्टि को उपदेश देने की आज्ञा ही नहीं है। भगवान की बात अलग है, भगवान की दिव्य ध्वनि सहजता से खिरती है, पर आचार्यों को मुनियों को स्पष्ट रूप से आगम में कहा है वह सबके लिए उपदेश नहीं है। मिथ्या दृष्टि के लिए उपदेश होता ही नहीं है। उपदेश उसके लिए है जो उस उपदेश को स्वीकारे, समझे, जीवन में उतारने का प्रयास करे। अपना भी ऐसा ही काम है। मोदी जी हम 1 बार 2 बार कहते हैं, फिर आप जानो आपका काम जाने। क्योंकि एक सूत्र हमने भी समझ के रखा है, कहो उन्हीं से जो माने खुशी से, कहो उन्हीं से जो माने खुशी से। जिसको मानना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, हम माध्यस्थ, न राग न द्वेष। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से उस नाम प्रशंसा स्तुति के पीछे किसी भी प्रकार के अगर काम की नाम की चाह है तो वह हमारा धर्म करना, धर्म की क्रिया करना, पुण्य करना, दान करना किसी भी प्रकार से सार्थक नहीं है। आज व्यक्ति दान इतना सा देता है और इतनी बड़ी पटिया चाहता है। मेरा नाम कहाँ लगा? पटिया कहाँ लगा रहे हो? जितनी बड़ी पटिया लगाओगे उतना बड़ा दान दोगे, नाम नहीं। भाई तेल कितने ही छुपाकर पानी में डाल देना, कभी देखा तेल को? तेल कितनी ही छुपा के धीरे से पानी की सतह में, वह समुद्र की भी सतह पे जाके छोड़ के आ जाना, तेल कहाँ आएगा? कितनी ही चुपचाप जाके पानी के नीचे छोड़ देना, वह तेल तो तैर कर ऊपर ही पहुंचेगा। ऐसा ही अगर आपने अच्छा काम किया है, पुण्य कार्य किया है, दान दिया है, आप कितना ही छुपा के कर लेना, वह पानी की सतह पे जैसे तेल आता है वह सबकी आंखों में आएगा। पर तुम पहले से ही ऊपर डालने लग जाओगे, नाम छपाने लग जाओगे तो कभी फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि नाम के लिए काम करोगे तो वह व्यापार है, दान नहीं है, पुण्य नहीं है। जो अचिंत्य पुण्य मिलने वाला था तत्क्षण में नाम के और पटिया के पीछे तुमने उसको बेच दिया, खत्म हो गया। नहीं है। यहाँ आज अगली पंक्ति में उन नामों की ही बात कह रहे हैं। कितना कितना उन नामों को लेकर आज राग द्वेष देखने में आता है। ये महान 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 जैन दर्शन है। इस जैन दर्शन में, जैन धर्म में किसी भी नाम की पूजा नहीं है, किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है। क्या करे, बड़ी बड़ी तो बहुत बातें हो गई माँ, बड़ी बड़ी बहुत ग्रंथों की चर्चा हो गई, पर आज जीव को नमोकार मंत्र का भी अर्थ सही ढंग से नहीं पता है। नमोकार मंत्र का भी सही अर्थ ढंग से नहीं पता है। बहुत बड़ी बड़ी ग्रंथों की चर्चाएं हो गई, वाचनाएं हो गई, सब कुछ हो गया, पर नमोकार का अर्थ भी समझ में आए ना जीवों को तो कभी भी विसंवाद और विसंगति हो ही नहीं सकती। ये जितनी विसंगति दिख रही है, जितनी विसंगति और विपरीतताएं दिख रही है, कहीं ना कहीं नमोकार का अर्थ ना समझने के कारण।
कौन से भगवान का नाम लिया है नमोकार मंत्र में? आपने तो पढ़ा होगा ना कि महामंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, अनादि अनिधन मंत्र है, सभी मंत्रों का राजा ये नमोकार मंत्र है। पर नमोकार मंत्र में कौन से भगवान के नाम लिए? आपके पारसनाथ नेमिनाथ के, फिर आदिनाथ महावीर के? किसी भगवान का नाम नहीं लिया, छोड़ा किसी को है नहीं, पर नाम भी किसी का नहीं लिया। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। ये कला है हमारे आचार्यों की, ये कला है हमारे भगवंतों की। नाम किसी का लिया नहीं है, पर काम सब कुछ कर दिया है। पढ़ा क्या माँ? बचपन से तो पढ़ा होगा ना नमोकार मंत्र, आता है आप लोगों को? नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वत्सायणम, नमो लोहे सवसा। कितने 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 जीवों के नाम लिखे, किसी मुनि के, किसी आचार्य के, किसी साधु के, किसी उपाध्याय, किसी अरहंत, किसी सिद्ध, किसी का भी नाम नहीं लिखा। न भूत की 24, न भविष्य की 24, न वर्तमान की 24। जितने जितनों ने गुणों को प्राप्त कर लिया, यहाँ गुणों की पूजा है, व्यक्ति की और नाम की पूजा नहीं है। आज व्यक्ति व्यक्ति को पूजना चाहता है, व्यक्ति नाम को पूजना चाहता है, इसलिए उसका कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। जो जिस वेदी पे खड़ा होता है उसको ये लगता है कि नहीं, हमारे तो बस पारसनाथ ही भगवान है, बाकी तो कोई भगवान ही नहीं है। 24 तीर्थंकर वर्तमान के ही नहीं, अपितु भूत भविष्य और वर्तमान, वह तीनों 24 जितने जितने अरिहंत है, वह सभी अरिहंत पूज्य है, क्योंकि वंदे तदगुण लब्ध। ये गुणों की प्राप्ति के लिए उसकी वंदना है, गुणों की पूजा है, नाम की कहीं भी कहीं से पूजा नहीं है। पता नहीं कहाँ जीव पुद्गल के टुकड़ों में और नामों में उलझ रहा है। ये नाम पुद्गल की पर्याय है, शब्द पुद्गल की पर्याय है। वह शब्द और संज्ञा शाश्वत रहने वाली नहीं है। क्या नेमिनाथ भगवान आपके शाश्वत रहेंगे? क्या आदिनाथ भगवान शाश्वत रहे? वे अब सिद्ध हो गए। भले ही आप आदिनाथ आदिनाथ कहते रहो, पर आदिनाथ भगवान कब तक पूजे जाएंगे? जब तक ये काल है। अगला काल आएगा तो आदिनाथ भगवान भी भूत हो जाएंगे। मोदी जी हो गए ना भूत, वर्तमान में ही भूत हो गए। जब आपका नाम अध्यक्ष के पद के साथ नहीं रख पाया लंबे समय तक, ये क्यों नहीं सोचते अरिहंतों का भी नाम लंबे समय तक वर्तमान के नाम में नहीं रहेगा? कितने जीव बैठे हैं जिनको वह भूत की 24 याद है? कार्याध्यक्ष जी, अशोक जी पत्रकार है, आपको तो याद होनी चाहिए। ब्याह जी, कितने कितनों को याद है भविष्य भूत की 24 के नाम? संजू भाई, आपको तो बहुत तस्वीर फोटो से प्रेम है, कितने 24 तीर्थंकर के नाम आपको याद है? बोलो ना। है? वर्तमान के ही बहुत सारों को याद नहीं महाराज जी, भूत की कहाँ पे पड़े हो? जब भूत की 24 के नाम तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारे नाम कौन याद रखने वाला है? क्यों नाम के लिए मर रहे हो? क्यों राम नाम के पीछे राग द्वेष कर रहे हो? क्यों नाम के पीछे राजनीति कर रहे हो? नहीं समझ पा रहे। जितनी राजनीति हो रही है नाम के पीछे हो रहे हैं। मेरे महावीर भगवान तेरे पारसनाथ, मेरी वेदी तेरी वेदी, मेरे भगवान तेरे भगवान। भगवान ने तो राग द्वेष कामादिक जीत लिया, उन्होंने निष्पृह के उपदेश दे दिया, और हम उनके ही नाम पर अपनी काम कर रहे हैं। बहुत सारे जीव ऐसे ही है, उनका नाम लेकर हम अपना काम कर रहे हैं। भगवान को पता ही नहीं, गुरु को पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है, पर हम अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। सोचो, विचार करो, उन्होंने तो नाम को जीत लिया, काम को जीत लिया, सब कुछ जीत लिया, और हम उनके ही नाम पर, उनके ही काम पर आपस में लड़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। कितना गहरा सिद्धांत जैन दर्शन का लिखा है। भले ही पढ़ने के लिए मेरी भावना की ये पंक्ति लगती, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उनको स्वाधीन कहो। भले ही पढ़ने में आज तक ऐसे सीधे सीधे पढ़ लिया, पर गहरा जैन दर्शन का सिद्धांत लिखा है। नमो लोए सव अरिहंताणम। जितने जितने अरिहंत है, चाहे तुम महावीर कहो, वर्धमान कहो, चाहे अतिवीर कहो, है तो वही 24वें तीर्थंकर। क्यों नाम के पीछे और क्यों संज्ञाओं के पीछे दौड़ रहे हो? वास्तविकता को समझो। चाहे आप बुद्ध कहो, चाहे वीर कहो, चाहे जिन कहो, चाहे हरि हर ब्रह्मा,
जो चाहे नाम से पुकार लो, हमारे लिए तो पूज्य गुण है, व्यक्ति और किसी का नाम नहीं है। आज मात्र और मात्र व्यक्ति व्यक्ति को देख रहा है, एक दूसरे के नामों को देख रहा है। नाम से, व्यक्ति से कहीं भी जैन धर्म में प्रशंसा पूजा नहीं हो सकती। क्यों लिखा नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणम मात्र? उस महावीर भगवान के शासन काल में रहते हैं ना, तो नमो महावीराय लिखना चाहिए था, नहीं लिखा। पहले युग के आदिनाथ भगवान थे, सबसे बड़े भगवान थे, फिर उनका नाम लिखना चाहिए था, नहीं लिखा। नहीं लिखा, नहीं लिखा। नाम की, व्यक्ति के नाम को लेकर राजनीति देश में, राष्ट्र में, समाज में मत करो, मत करो, मत करो। वह नाम से काम होने वाला है ही नहीं, किसी प्रकार से नहीं होने वाला। आप स्वयं राग द्वेष करते हुए किसी का नाम, किसी का नहीं, किसी का हाँ, ये सब कुछ दूसरे के लिए नहीं, स्वयं के लिए बहुत बड़ी खाई खोद रहे हो। ये निर्णय आज कर लेना, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, कभी ना कभी आपको ये निर्णय करना होगा, करना होगा कि इन राग द्वेष में उलझकर हम कैसी और किसकी भक्ति कर रहे हैं। अभी तो भक्ति के मायने ही नहीं पता है। भगवान की, प्रभु की, गुरु की, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने के मायने ही जीवों ने नहीं समझे। भक्ति को भी राग द्वेष का रूप देके रखा है, कसायों का रूप देके रखा है। भाई भक्ति निर्मल भावों से होती है, और वंदे तद्गुण लब्धे, गुणों की पूजा है, गुणों की भक्ति है, गुणों के लिए किया जा रहा है, किसी भी प्रकार से किसी की नाम प्रशंसा के लिए नहीं। भले ही आप समझो नहीं समझो माँ, पर एक एक जैन दर्शन के सिद्धांत इस मेरी भावना में लिखे हैं। चाहे जो नाम लिख लो, चाहे आपको बुद्ध कहना है, वो बुद्ध भी मेरे अरिहंत है, क्योंकि वे ज्ञान से युक्त है, बुद्धिमान है, इसलिए वे हमारे अरिहंत ही बुद्ध है। वे ही वीर है, क्योंकि सबको, संसार को, तीन लोगों को और कसायों को उन्होंने जीत लिया है, इसलिए वे ही वीर है। अपने आप को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, इसलिए वे जिन हैं। हर है, दूसरों के दुखों को, पीड़ाओं को, कष्टों को सबको हरते हैं, इसलिए वही हर है। वही अपने आत्म ब्रह्म में लीन है, इसलिए हमारे लिए वही ब्रह्मा है, इसलिए विश्वाधीन है। जिस शब्द से कहो, जिस शब्द से पुकारो, आप उनको महावीर की जगह, बहुत सारे लोग पूछने आते, महाराज जी वेदी पे शांतिनाथ भगवान है नहीं है, हम शांति विधान कर सकते कि नहीं? क्या दूसरे भगवान के सामने शांति विधान करोगे कि शांतिनाथ भगवान नाराज हो जाएंगे कि नेमिनाथ भगवान नाराज हो जाएंगे? भाई उनको नाम से कोई मतलब नहीं है। नाम की राजनीति आप चल रहे हो, आपको शांति विधान, नेमिनाथ विधान करना है नहीं करना है आपका निर्णय था, भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं था। क्या भगवान नाराज हो जाएंगे पार्श्वनाथ भगवान के सामने हमने शांतिनाथ चालीसा पढ़ लिया तो? नहीं होंगे। न पूजे आते सवीत रागे, न निंदिया नाथ विभांति वैरे, तथापि ते गुण पुनस्मृति न पुनः तु चेतो दुरिता जने प्या। प्रभु से कह रहे समंतभद्र स्वामी कि भगवान आपकी कोई पूजा करे तो आपको प्रशंसा की चाह नहीं है, आपकी कोई निंदा भी करे तो भी आपको उससे कोई लेना देना नहीं। आप तो वीतरागी हो, आपको नाम से परेशानी नहीं है। वेदी पे शांतिनाथ नहीं भी हो तो भी शांतिनाथ की पूजा और शांति विधान किया जा सकता है। भाई ये नाम पर्याय के है, जीव द्रव्य का कोई नाम नहीं होता है। क्या नहीं है? वे आदिनाथ भगवान भी आए और चले गए, महावीर भी आए और चले गए, जितने भगवान बने वे सब पर्याय जन्य उनके नाम है। उनका जीव द्रव्य शाश्वत था, है और रहेगा। जीव भूल जाता है, द्रव्य को तो भूल रहा है, द्रव्य की पर्यायों में उलझा है, नाम की, शब्दों की पर्यायों में उलझा है। मेरा नाम है, मेरा काहे नहीं नाम लिया? हमारा भी नाम ले लेते तो हम भी करते। भाई नाम के लिए नहीं करो। उन्होंने सब नाम काम सब छोड़ दिया और हम प्रत्येक काम नाम के पीछे कर रहे हैं। जब तक उस नामों के पीछे दौड़ोगे और नामों को प्राप्त करने का प्रयास करोगे, कामों से दूर होगे, सच्चे कार्य से दूर होगे।
पूजा किसी भी प्रकार से नाम की नहीं है। भले ही पूजा करते समय हम अत्र अत्र पढ़ते समय नाम ले रहे हैं भगवानों की, तो क्या मात्र उनकी ही पूजा है? बहुत सारे लोग पूछने आते हुए समय के समान, परसों ही एक व्यक्ति पूछ रहा था कि महाराज जी भविष्य के तीर्थंकरों की वो तो नरक में है, उनकी पूजा क्यों? पर्यायों की पूजा नहीं है, पर्यायों की पूजा नहीं है, पर्यायों के नाम की भी पूजा नहीं है, वो प्राप्त करने वाले गुणों की पूजा है। जिन्होंने प्राप्त कर लिया उनके गुणों की पूजा है। उन गुणों को तो समझ नहीं रहे हैं, मात्र पर्याय पर्याय के नाम के पीछे उलझे हैं। वही अरहंत ही हमारे लिए बुद्ध, वो वीर है, हरि है, स्वाधीन है, हरिहर है, ये सब कुछ अगर कोई है तो ये अरिहंत है। पढ़ो पढ़ो वह भगवान का सहस्त्र नाम पढ़ो, 1008 नामों से जिनसे स्वामी ने भगवान आदिनाथ की स्तुति की है। वही अर्धनारी है, वही त्रिपुरारी है, वे त्रिशूलधारी है, पर अपेक्षा क्या है, कैसी है, उसको भी समझने की आवश्यकता है, पर समझ ही नहीं पा रहे। हमने जितना समझा है, हमने जितने सोच के रखा है, बस बिल्कुल हमने उतना ही विश्व और उतना ही सब कुछ माना है। घोड़े को देखा कभी आप लोगों ने? संजू भाई घोड़ा देखा टांगे पे लगा हुआ? हाँ नहीं तो वो तो बैठे हैं घोड़े पे, टांगे पे भी बैठे होंगे ना। टांगे पे बैठे हो, टांगे पे लगे हुए उस घोड़े को देखा? आंखों पे क्या लगा होता है? वह पट्टी लगी होती है, किस लिए? वो इधर उधर ना देखे, उसको तो मात्र सामने का ही दिखता है। ऐसी स्थिति हो गई आज के सभी पंचम काल के जीवों की। उन्होंने अपने अपने आंखों पे पट्टी लगाई है, मात्र उतना ही दिखता है जितना वो देखना चाहते हैं। देख ही नहीं पा रहे हैं पूरे विश्व को और सबको, कैसे काम बनेगा? मत बनो स्वार्थी, मत बनो स्वार्थी, और बिल्कुल बिल्कुल इन नामों के पीछे पड़कर कभी कभी राजनीति मत करो। नुकसान किसी का नहीं है। भगवान तो भगवान बन गए, वे तो बन ही चुके हैं। गुरु बनने वाले हैं, उनको भी कोई राग द्वेष नहीं है, पर अगर कोई उलझ रहे हो तो आप उलझ रहे हो, ये पक्का मानना। पुनः याद दिला दूं, देव शास्त्र गुरु के निमित्त से अगर कर्मों का आप आश्रयबंध करते हो तो वह निधत्ति निकाचित रूपी कर्म का आश्रयबंध है। ऐसे भी जीव हमें मोदी जी मिले कि पहुंचे, पर वहां पहुंचे जहां उनकी पहुंच थी, उनकी मान्यताएं थी। जब तक हमारी मान रहे हैं तब तक हम महाराज को मान रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं। हमारी नहीं मानी सो हम कोनो की नहीं माने, हम कोनो को नहीं माने, ऐसी स्थिति है। हम तो पूरे देश भर राष्ट्र भर घूम आए, आप पत्रकार जी कहाँ तक पहुंचे होंगे? 2 4 जगह, 6 जगह। हम तो रोज घर घर और घाट घाट का पानी पीते हैं, तो हमें तो बहुत दुनिया पता है। सोचो समझो, इन शब्दों में, इन पर्यायों में उलझना जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म बहुत विशाल है। हम वहां तक क्या, उसकी एक सीढ़ी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मात्र आपस में राग द्वेष में उलझे है, मेरा तेरा। अरे भक्ति भाव से प्रेरित होकर, महाराज जी हम भी तो प्रेरित है, राग द्वेष से प्रेरित होकर चित्त उसी में लीन रहे। सही है, झूठ थोड़ी बोलते हम। हमारा तो नियम है भाई, महाव्रत है हमारे सत्य बोलने की। अब आप जानो, आपका काम जाने। ऐसी स्थिति है, राग द्वेष से प्रेरित होकर चित्त उसी में लीन रहे, कभी राग के लिए कभी द्वेष के लिए। चित्त तो है उनका, उनके पास हमारा, पर कभी राग से हम प्रेरित होते हैं, कभी द्वेष से प्रेरित होते हैं। कभी राग है इसलिए पूजा करने जाते हैं, और कभी द्वेष है, अब लोगों को दिखाई ना दे मेरा द्वेष सो पूज रहे हैं। नहीं, एक एक शब्द गहरे सिद्धांत है। भक्ति भाव से प्रेरित होकर, मात्र भक्ति से प्रेरित नहीं, क्योंकि भक्ति दिखावा हो सकती है। ये बाहर की जितनी जितनी भक्ति है वह बजा बजा के, बहुत सारे होते हैं घंटों घंटों बजा बजा के पूजा करते हैं। अरे बजाने का दोष नहीं है, बजाने का निषेध नहीं है, पर जितना बर्तनों को बजा बजा के बर्तन फोड़ रहे हो, उतने से एक आध कर्म ही फोड़ के दिखाओ। दूसरों को देख के तालियां बजाना आसान है, अपने लिए भी कभी तालियां बजा लेना कि हम कितने अच्छे हैं। हाँ, बर्तन पिचक गए, वे वेदियां फूट गई, चम्मच टूट गए, कलसा टूट गए, पर कर्म तनक से भी ढीले नहीं हो पाए।
भक्ति भाव से प्रेरित होकर, ये भक्ति बहिरंग हो सकती है, अगर भाव नहीं है ना तो बहिरंग भक्ति कोई काम की नहीं है। फॉर्मेलिटी के लिए, व्यवहारिकता निभाने के लिए पूजा कर लेना, हार दान देना, अब हम ही नहीं करे सो को का कहे। खासियत है अपने बुंदेलखंड की, कछु होए नहीं होए को का कहे, अरे अध्यक्ष जी मोदी जी पूजा करने नहीं आते, आपने चौका नहीं लगाया, हार नहीं दिए 4 महीने में, अब लगाना पड़े भैया को का कहे। ये भक्ति भाव नहीं है, ये फॉर्मेलिटी है, ये व्यवहारिकता है। अगर कहीं भी बंधन है कि नहीं ये समाज की व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था में पूजा करो, समाज की व्यवस्था में आहार दान करो, ये भक्ति भाव नहीं है, ये तुम व्यवस्था बना रहे हो, अपने लिए अंतराय कर्म का बंध कर रहे हो, ये पक्का मान लेना। पक्का है, जहां जहां दूसरों की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था बनाई जा रही है, वहां वहां स्वयं की अव्यवस्था कर रहे हो, भक्ति भाव से प्रेरित होकर। भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, साधु भी आए, भगवान भी आए, सब कुछ है, पर हमारे भीतर भक्ति भाव नहीं उमड़ पड़ रहा है। भक्ति भाव से प्रेरित होकर, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन शब्द लिखे हैं, पहली भक्ति, फिर भाव, और उससे प्रेरित होकर कार्य करना चाहिए। हम एक दूसरे से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, एक दूसरे से प्रेरणे के काम करते हैं, नहीं, भक्ति भाव से प्रेरित होकर। कितनी भक्ति है, मात्र ताल मृदंग बजा लेना, 2-2 घंटे पूजा कर लेना, वह घंटों घंटों में दोपहर सुबह शाम मंदिर में आके ग्रंथों को लेके बैठ जाना और खींच लपटे की बातें कर लेना, ये भक्ति भाव नहीं है। 2 घंटे बैठे भगवान के पास, पर आधा घंटा पूजा नहीं हो पाई, 1.5 घंटा इताएं उताएं उताएं उनकी बातें कर ली, हो गई सब। दुनिया तो ये मान रही 2 घंटे से पूजा कर रहे, पता नहीं कितने कर्मों को नष्ट कर लिया। पूजा कितनी हुई? इतनी सी चावल के डिब्बे में संजय ने पूरी पूजा कर ली। क्या करें, क्या करे, क्या करे, कितना भक्ति भाव है और कितनी लोभ कषाय है। 4-4 दाने चढ़ा रहे भगवान को, खुश हो जाओ भगवान, देने चावल चढ़ा दे तुम्हें। भगवान खुश होने वाले नहीं है, नाराज होने वाले नहीं है। मेरी लोभ कषाय छोड़ने के लिए भक्ति भाव से प्रेरित होना है। मुझे तो दया आती वो बर्तन देख के, पुजारियों की थाली देखकर, खाने के लिए तो 5 पकवान है और चढ़ाने के लिए ऐसे टूटे फूटे चावल, वो भी ऐसे 2-2 करके 4-4 करके चढ़ा रहे, क्या फल मिलेगा? भक्ति चाहिए, गदगद भक्ति चाहिए कि हम द्रव्य भी चढ़ा रहे हैं तो हमारी लोभ कषाय मिटाने के लिए चढ़ा रहे हैं। क्या करे, आजकल लोगों को भगवान कम दिखते और माली ज्यादा दिखते। ओ माली को जाएगा इतना बड़ा श्रीफल, माली को चढ़ा रहे कि भगवान को चढ़ा रहे? भाई साहब वो तो ध्यान रख, वहां भगवान दिखता नहीं है, माली दिखता है, पर श्रीफल चढ़ाए। बहुत सारे लोग आते, महाराज जी वो रोज 15 रुपए का श्रीफल चढ़ाने से अच्छा है कि 15 रुपए हम दूसरे का ही दान दे तो। अरे भाई 15 रुपए माली को जा रहे, श्रीफल जा रहे, तुम माली को नहीं 3 लोग के नाथ को देखना, वहां कर्मों की निर्जरा होती, तुमने माली को देख लिया, कर्मों का बंद कर लिया, 15 रुपए भी गए और कर्म का बंद और हो गया। भक्ति भाव से प्रेरित होकर, भक्ति भावों से प्रेरित होना, कितनी कितनी भक्ति होनी चाहिए उसकी सीमा ही नहीं है, पर हमारे पास कुछ पता ही नहीं है। बहुत गहरे मायने हैं भक्ति के, बहुत गहरा अर्थ और बहुत गहरे सिद्धांत है भक्ति के। अगर भक्ति को ही समझना है तो माता व महावीर अष्टक में प्रवचन हुए उसके सुन लेना, पढ़ लेना। मात्र और मात्र उस पे वो भक्ति की ही व्याख्या की है कि भक्ति को आज तक हमने क्या समझा था और क्या नहीं। मात्र 8 छंद है मोदी जी, पर उस 8 छंदों के द्वारा वो पूरी पूरी भक्ति की महिमा समझाने का प्रयास किया। मिल जाए वो सुनैन पतगामी महाराज से मिल जाएगी तो ले लेना और पढ़ लेना। भक्ति क्या है, किसे भक्त कहते हैं, भक्ति की कला कैसी होती है, भगवान किसे कहते हैं, ये सब कुछ मात्र भगवान और भक्ति के बारे में लिखा। पढ़ने के लिए समय कहाँ महाराज जी, ग्रंथ तो ढेरों पढ़े हैं पर पढ़े कहाँ, पढ़े हैं सब। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहे। हमारा चित्त तो लीन है, तल्लीन है, पर वीतरागी के चरणों में नहीं है, प्रभु के चरणों में नहीं है, गुरु के चरणों में नहीं है। हमारा चित्त कहीं और ही लगा है, हमारा चित्त तो मात्र वित्त में लगा है।
घड़ी दिख रही है 10 बज गए, 10:15 बज गए, कितने बज गए। हाँ, यहाँ बैठे भी होते पर फिर भी चित्त अब कब बंद करे महाराज, कब जाए और कब खोले दुकान। चित्त लीन है महाराज जी, यहाँ बैठे बैठे भी हमारा चित्त लीन है। क्यों? माता है ना चित्त, कहाँ? बैठने के लिए तो यहाँ बैठे। अब महाराज ने कहा तो सबके सामने पल्ले उठ के जा भी नहीं सकते, पर चित्त लगा है कब बंद करे, कब जाके भोजन करे, कब इसको करे, बस हो गया चित्त लीन। किसी का वित्त में और किसी के वित्तरागी में। भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उन्हीं में, चित्त उसी में, किनमें? जो अरिहंत है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, वीतरागी है, ऐसे उन प्रभु के, ऐसे उन गुरु के वह चरणों में हमारा चित्त लीन होना चाहिए। मात्र पढ़ते हैं। अभी मोदी जी के नीचे भोरे में पढ़ रहे थे, मैं आया था तब पढ़ रहे थे ना, आपके चरण मेरे उर में, मेरा उर आपके चरणों में। ये पढ़ते पढ़ते सदियां बीत गई, सदियां बीत गई। पढ़ते लगभग सभी व्यक्ति पूजा के बाद में तो पढ़ते ही है ना, विसर्जन के समय में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो पादो मम हृदय मम हृदय पदद्वय लीनम। जब तक समाधि मृत्यु नहीं हो रही तब तक मेरा और आपके चरणों में, आपके चरण मेरे हृदय में हो। पर ये मात्र कहने की बातें हैं, चित्त में हमारा बिल्कुल भी उनके चरण है ही नहीं है। अगर थोड़ा सा भी चरण अंकित होता ना तो आचरण में कुछ ना कुछ आ जाता, पर आचरण में नहीं आ रहा है, मतलब हमारे भीतर अभी चरण भी अंकुरित नहीं है। नहीं है, नहीं है। ये शब्दों में तो हर इंसान कह रहा है, हर कोई पढ़ता है, पर मात्र पढ़ता 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 आया है, वह भीतर कुछ भी उतार नहीं पाया है। समझो भक्ति क्या है, भक्ति के भाव क्या है, और उस भक्ति भाव से प्रेरित होकर उन पे हमें अनुरक्त होना है, उनमें, उनके प्रति हमें अपने उस प्रशस्त भावों को, राग को प्राप्त करना है। नहीं छोड़ पा रहे हैं राग, नहीं छोड़ पा रहे हैं राग, अगर करना ही है तो कम से कम वीतरागियों के प्रति, वैरागियों के प्रति ही प्रशस्त राग को प्राप्त करो। पर क्या करें, हम ऐसे राग द्वेष में उलझे, ऐसे राग द्वेष में उलझे हैं कि हम तो दूसरे किसी को मानते ही नहीं है। हम जिस वेदी पर भगवान की पूजा करते हैं वही सबसे बड़े हैं, बाकी कोई है ही नहीं। नहीं, क्योंकि जहां राग होगा वहां द्वेष होगा, और जहां द्वेष होगा वहां कहीं ना कहीं राग भी होगा। ना राग करो ना द्वेष करो, वह माध्यस्थ होके भगवान की, गुरु की, प्रभु की, जिनवाणी की मां भक्ति करो। पूज्यों के प्रति जो हमारा अनुराग है, जो हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, उनके प्रति, उनके गुणों को प्राप्त करने की जो भावना है, उनके गुणों में अनुराग है, उनमें अनुरक्त होने का जो हमारा परिणाम है, वास्तव में वही भक्ति है। हम भी तो अनुरक्त है महाराज जी, पर दूसरों के दोषों में, दूसरों की कमी में। पूजा, एक वेदी पे 4 लोग पूजा कर रहे हैं तो दूसरे के थाली में देखेगा वो क्या चढ़ा रहा है, वो क्या चढ़ा रहा है, मैं क्या चढ़ा रहा हूं, किसी ने नहीं देखा। धोखे से कोई नया व्यक्ति आए कुछ चढ़ाने, पूजा करने के लिए पहली बार, और उसको पहले टोकेंगे, अकल नहीं तुम्हें, पूजा करने आए, ये क्या कर लिया तुमने। बेचारे भगवान तो कुछ कह नहीं रहे हैं, पर भगवान के भक्त ऐसे है, वो अगर वो युवा पहली बार आया वो कहता हाथ जोड़ ले भगवान से, भगवान के भक्तों से, कल से हमें आने ही नहीं है मंदिर, हम घर में अच्छे हैं। ये भक्ति नहीं है। वो कर रहा था गलती, मान ली गलती कर ली उसने, धीरे से बाद में कह लेते बेटा इतना कितना अच्छा श्रेष्ठ काम तुमने कर लिया ऐसे खोटे पंचम काल में, वह लोग बेड पे पड़े और तुम इतनी जल्दी उठ के भगवान का अभिषेक पूजा करने आ रहे, तुम बहुत अच्छा काम किया। पर एक थोड़ी सी गलती तूने बेटा कर ली, इसकी जगह ऐसा कर लेता ना तो बहुत अच्छा होता। वो भगवान के दर्शन बाद में करेगा, तुम्हारे पैर पहले पड़ेगा कि बहुत अच्छी सिखाई सीख दे दी। वह वही टोकते डांटते तो कहता धरे रहे तुम्हारे भगवान, ले जाओ घरे, हमें नहीं रहने। यही समस्या है वर्तमान में। वह आज मंदिर में युवाओं की और नए लोगों की भीड़ कम क्यों दिख रही है? क्योंकि टोकने की आदत है। हम तो सुधरे नहीं, पर दूसरों को सुधारने की आदत है। हम क्या कर रहे हैं उसको नहीं देख पा रहे, पर दूसरा क्या कर रहा है उस पे सबकी दृष्टि है। यही समस्या है, यही समस्या है। सबका ध्यान उसी पे है कि दूसरे का ध्यान किस पे है।
ऐसे ही है कार्तिक जी, अपना ध्यान नहीं है किसी को, सबका ध्यान उसी पे है कि दूसरे का ध्यान किस पे है। अपना ध्यान अपने आप पे करो, हमारी दृष्टि कहाँ है, हमारा भक्ति भाव कहाँ जा रहा है। अगर दूसरे किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो वो भक्ति भाव नहीं है, वहां कहीं ना कहीं राग द्वेष परिणाम है। प्रभु प्रभु के गुणों को समझो, प्रभु के नाम से काम नहीं होगा, प्रभु के नामों में बंटवारा करने से काम नहीं होगा। क्या करे, घर परिवार में भी आजकल बंटवारा चल रहा है। हाँ, ऐसी स्थिति है। एक जगह मैं सुन रहा था, कह रहे थे बच्चों की भी स्थिति यही हुई है। जब बच्चे बच्चे होते हैं, वास्तव में बच्चे होते हैं, तब तक माता पिता के लिए रहते हैं, माँ मेरी है, पिता मेरे है, माँ मेरी है, ये मेरा है। और जैसे ही थोड़ी सी अकल आती है, जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं, माँ तेरी है, पिता तेरे है, माँ तेरी तू ले जा, पिता तू ले जा। ऐसी भगवान के साथ हुआ है। जब तक समझ नहीं है, फिर भी समझदारी नहीं है, तब तक मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरे प्रभु, इसके लिए लड़ते और बाद में कहते ये तेरी वेदी है, तेरे भगवान है, तेरे गुरु है, क्योंकि ज्यादा समझदार हो गए। ऐसी स्थिति है। ये राग द्वेष का परिणाम मतलब भक्ति भाव नहीं है। निर्मलता से भक्ति करनी चाहिए थी, ना कोई लाग, ना लपेट, ना राग, ना द्वेष, ना कोई इच्छा, ना कोई आकांक्षा, मात्र और मात्र निर्मल भावों से भक्ति करना, यही हमारे जैन दर्शन का सार। पर हमारे पास भक्ति नाम की वस्तु ही नहीं बची। इसलिए कवि ने भी लिखा, मात्र बहिरंग भक्ति नहीं, भीतर से अंदर से भक्ति भाव चाहिए, अंदर से भक्ति भाव प्रकट होना चाहिए। क्योंकि पूजा किसी नाम की, किसी व्यक्ति की, किसी इंसान की, किसी पत्थर की जैन दर्शन में है ही नहीं है। अगर पूजा है तो गुणों की पूजा है। पत्थर को पूजते आप लोग, बोलो ना, पत्थर को पूजते आप लोग, कागज को पूजते आप लोग, कि नंगों को पूजते आप लोग? किसी को नहीं पूछते। उनमें गुणों के जो संस्कार होते हैं, वह पाषाण में पंच कल्याणक के द्वारा गुणों के संस्कार होते हैं। वह निर्ग्रंथ मुनिराज पे भी गुरु के हस्त कर कमलों से वह मंत्रों के द्वारा गुणों के संस्कार किए जाते हैं। 28 गुण उन पे आरोपित किए जाते हैं। ये जिनवाणी के भी संस्कार होते हैं। तब जाके वह गुण प्राप्त होने पर हम वंदे तद्गुण लब्धे। पूजा गुणों की है, पूजा व्यक्ति, नाम, कागज, पत्थर किसी किसी की नहीं है। अरे जिसके पास गुण मिल जाए, हमें तो उनके पास पहुंचना चाहिए। हम क्यों गुण आदि आदि नाम आदि खोजते हैं? स्वयं यहां कह रहे हैं, मात्र कवि कह रहे इसलिए नहीं, आचार्यों ने भी, अकलंक भट्ट अकलंक स्वामी ने भी यही लिखा, चाहे तुम हरि हर ब्रह्मा शंकर विष्णु किसी भी नाम से पुकार लेना, वे सब हमारे अरिहंत ही है। सबकी अपेक्षा अलग अलग है, पर वे सभी हमारे अरिहंत ही है। क्या करें, क्या करे, क्या करे, उनके नाम से ही व्यक्ति आज लड़ने तैयार है। एक जगह की सत्य घटना है। दिव्य घोष होते ना आजकल, अनेक नगरों में होते, वहां भी 2-3 दिव्य घोष थे। और एक का नाम वीर था, तो दूसरे ने लिख लिया हम अतिवीर है। अब वीर तो हम अतिवीर है, तो उसने अतिवीर लिख लिया, तो वो कह रहा नहीं हम महावीर है। तीनों मात्र किस लिए लड़ पड़े? इसलिए लड़ पड़े कि हमें सबसे पहले बजाना है, हमें आगे बजाना है। उस चक्कर में ये भी भूल गए कि जिस बैंड पर तुम इतनी लड़ाई हुई कि तलवारें तक निकली और वो बैंड फूटे, ये भूल गए थे। उस पर चाहे वीर लिखा हो, महावीर लिखा हो, अतिवीर लिखा हो, थे तो हमारे ही वर्धमान, थे तो हमारे ही भगवान। लोगों को क्या पता, तुम तलवारें निकाल कर ढोल पे लिखे हुए नाम काट रहे हो, क्षति किसकी हुई, नुकसान किसका हुआ? थे तो मेरे ही 24वें भगवान, नाम कुछ भी क्यों ना हो। व्यक्ति ये नहीं सोचता है नाम के पीछे, वह किसी बंटवारे के पीछे कि मैं किसको बांट रहा हूं, किसको बांट रहा हूं। माँ बाप तो तुम्हारे हैं, भगवान तो तुम्हारे हैं, धर्म तो तुम्हारा है, ये कहाँ बेच रहे हो, कहाँ बेच रहे हो? सोचो, समझो, विचार करो। आजकल माँ बाप को भी बेचने के लिए कम नहीं देख रहे संतान, फिर धर्म और देवशास्त्र गुरु के बारे में क्या खाक सोचेंगे बेचारे। जरूरी है माँ, जरूरी है वह अपने आप को, अपने परिवार को, अपने संतानों को वह जगाने की आवश्यकता है। जो जो चिमाऊ पड़े हैं उन सबको जगाओ, पुनः पुनः जगाने का समय मिले नहीं मिले कोई ठिकाना नहीं है। नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कभी कभी इस समय हमें मिले नहीं मिले कोई ठिकाना नहीं है। अभी समय है, बना लो मेरी भावना को मेरी, मेरी नहीं,
अपनी अपनी, नहीं तो मेरी बनाने पहुंच जाओ कमरे में। महाराज जी कल ही आपने कही थी मेरी बना लो, सो आपको बनाने आए हैं, हमें नहीं बनाओ, हम तो बने बनाए हैं, हम दुनिया को बना ले। मेरी भावना अपनी बनाने का प्रयास करो। नाम चाहे बुद्ध हो, हरि हो, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, कुछ भी हो, है हमारे नमो लोए सव्व अरिहंताणम। नमो लोहे सव्व अरिहंताणम, वास्तव में नमोकार मंत्र यही है। मात्र नमो लोहे सव्व सावणम नहीं है मोदी जी, नमो लोहे सव्व अरिहंताणम, नमो लोहे सव्व सिद्धाणम, नमो लोहे सव्व आयर्याणम, नमो लोहे सव्व वज्रायणम, और सबसे आखिरी में वह मंत्र बनाने के लिए, संक्षेप करने के लिए मात्र आखिरी में नमो लोहे सव्व सावणम लिखा है, पर वो नमो लोहे सव्व सभी में लगाना है। मात्र वर्तमान की 24 हमारे लिए पूज्य नहीं है, न मात्र भूत की, न विदेह की। हमारे लिए तो जितने जितने उन अरिहंतों के गुणों को प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए पहले ऊपर 3 गुण बताए, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। 3 गुण पढ़े ना हमने, जिसने राग द्वेष काम आदि के जीते, ये वीतरागी का लक्षण, 18 दोषों से रहित। जीते सब जगत जान लिया, जीते सब जग जान लिया कि मरते सब जग जान लिया? याद है ना, सब जग जान लिया, ये सर्वज्ञ का लक्षण हुआ। और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह उपदेश दिया, ये हितोपदेशी का लक्षण है। ये 3 जिनमें गुण है, चाहे उसको आप जो नाम से पुकार लो, नाम मायने नहीं रखता, हमारे लिए काम मायने रखता है। जिन्होंने ये 3 काम कर लिए हैं, सर्वज्ञता को प्राप्त कर लिया, 18 दोषों को जीत कर जो हमारे लिए वीतरागी बने हैं, और सबके लिए जो हित का उपदेश देते हैं, वह हितोपदेशी है। ऐसे 3 गुणों से युक्त जो है, वे कोई नाम से हो, हमारे लिए 3 गुणों से युक्त वंदे तद्गुण लब्धे, उनके गुणों के लिए प्राप्त करने के लिए वह हम पूज रहे हैं, कोई भी नाम हो। और वास्तव में यही भक्ति है, और यही भक्ति भाव है। पूजेषु गुणानुरागो भक्ति, पूजों के प्रति उनके गुणों की प्राप्ति के लिए जो उनका अनुराग है, वही हमारे लिए भक्ति है, और वही भक्ति भाव है। ऐसे ही भक्ति भाव से प्रेरित होकर, राग द्वेष से नहीं, भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उसी में लीन रहो। विलीन हो गया है समय घड़ी का, अब लीन हो नहीं हो, क्लीन हो नहीं हो, समय तो विलीन हो ही गया है। जब तक भक्ति भाव से प्रेरित होकर वो हमारा चित्त उनमें लीन नहीं होगा, तब तक कर्मों से क्लीन होने वाले नहीं है। क्लीन बोल्ड तो हो जाओगे, पर क्लीन साफ नहीं हो सकते। सोचो समझो विचार करो, समय बहुत अल्प है, समय बहुत अल्प है, कोई का ठिकाना नहीं है, कौन आज जाए कौन कल जाए। समय मिला है तो समय का सदुपयोग कर लो। बार बार समझ नहीं मिलेगी, बार बार समय भी नहीं मिलेगा, भक्ति भाव से प्रेरित हो। कुछ समझो नहीं समझो, इतने ही 2 ही 3 शब्द समझ लो, भक्ति भाव से प्रेरित होकर। जब भी देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचो, वहां भक्ति भाव से पहुंचो, भक्ति भाव से पहुंचो। दिखावे के लिए मत करो, नाम के लिए, प्रशंसा के लिए, भगवान की पूजा, अरिहंतों का अभिषेक और निर्ग्रंथों का दान, नाम के लिए मत करो, मत करो। संज्ञा के पीछे, नाम के पीछे कभी कभी कार्य सफल हो नहीं है जरूरी। काम करोगे तो नाम होगा, पर नाम के लिए करोगे तो नाम नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि अपने आप नाम हो जाए, या फिर ऐसा अरिहंतों जैसा, निर्ग्रंथों जैसा नाम कर लो कि आपके नाम से ही दुनिया का काम चलने लग जाए। ना हम नाम कर पा रहे हैं, ना काम कर पा रहे हैं, बीच के है। जाओ, समय हो गया, दुकान का नाम मतलब दुकान का ताला खोलने का, नाम तो लगा ही है दुकान पे। समय हो गया है समय को समझने का। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय आपका बहुत हो गया। पुनः समय पर समय की बात के लिए कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।